एपिसोड के स्टार्ट में हमें यूना को दिखाया जाता है जो कि आर्थर और मिराज की फाइट से बचकर आ गया होता है। साथ ही वो एवेंजलिस्ट को बता रहा होता है कि जल्द ही शो और सिंड्रा के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली है। इसी बीच हमें वहां पर हमेया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सिर्फ इसलिए आई होती है ताकि वो देख सके कि सिंड्रा नाम का बंदा जिसके पास अडोला बस्ट है वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, क्योंकि शो के बाद सिंड्रा ही है जिसके पास अडोला बस्ट पाया गया है और वो योना के साथ छिपकर उनकी फाइट को एंजॉय करना चाहती है। जिसके बाद हमें शो को दिखाया जाता है जो कि सिंड्रा को बताता है कि अभी जिस जगह में वो लोग मौजूद हैं उस जगह से ही उनकी एडोला बस्ट की पावर आती है। साथ ही ये जगह ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं बल्कि एक अलग डायमेंशन में पाई जाती है। जिस पर सिंड्रा पूछ रहा होता है कि यदि ये चीज ह्यूमन वर्ल्ड की नहीं है तो इसकी पावर उनके जैसे ह्यूमन के पास क्यों है। जिस पर शो बता रहा होता है कि एडोला बस्ट की पावर के लिए ही कुछ गिने लोगों को ही चुना जाता है और इसके चलते ही एवेंजलिस्ट के लोग सिंड्रा को उसकी टीम में चाहते हैं। वहीं अभी जिस जगह में वो लोग मौजूद है इस जगह को अंडरवर्ल्ड एडोला कहा जाता है और जिस भी लोग ने इस जगह को देखा उसे ये हेल का नाम दे चुके हैं। वहीं हमें इस जगह की गॉडेस एवेंजलिस्ट को दिखाया जाता है जिसके लिए ही शो जैसे लोग काम कर रहे होते हैं और इसीलिए उन लोगों ने अपने ग्रुप को ही एवेंजलिस्ट का नाम दे दिया होता है। वहीं एवेंजलिस्ट को देखकर सिंड्रा उसके ऊपर भड़क गया होता है क्योंकि उसे लगता है कि यही वो चीज है जिसकी वजह से वो लोग इंसानों को इन्फर्नल में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। पर इसके तुरंत बाद ही वो लोग रियल वर्ल्ड में वापस आ गए होते हैं, जिसके चलते ही विक्टर सिंड्रा से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वहीं पर शो कह रहा होता है कि एवेंजलिस्ट की वजह से उसके पास काफी शक्तिशाली ताकत है। इसके चलते ही सिंड्रा कितना भी ज्यादा फास्ट क्यों ना हो पर वो टाइम को स्टॉप कर लेता है और इसके चलते ही वो कभी भी उसे नहीं हरा सकता। वहीं पर विक्टर भी कहता है कि यहाँ पर सच में वो टाइम को लिटरली स्टॉप कर सकता है। इसकी वजह से सिंड्रा कितना स्पीड भी क्यों ना जाए पर इसके बावजूद भी वो शो को नहीं हरा सकता। पर यहाँ पर सिंड्रा कहता है कि वो ऐसे ही हार नहीं मान सकता और ये बोलकर वो तेजी से शो की तरफ बढ़ गया होता है, जहाँ पर शो बार बार टाइम को स्टॉप करता है और सिंड्रा पर अटैक कर रहा होता है। जिस पर विक्टर कह रहा होता है कि उन लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि सिंड्रा कभी भी शो को नहीं हरा पाएगा। वहीं पर शो सिंड्रा को इंजर्ड कर देता है और उसका मजाक उड़ा रहा होता है। जिस पर सिंड्रा कहता है कि अब उसने अपने बड़े भाई को गुस्सा दिला दिया है पर फिर भी वो उसे एक सेकेंड चांस देकर उसके साथ टैग गेम खेलना चाहता है जो कि वो लोग बचपन में खेला करते थे। और ये बोलकर सिंड्रा शो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो यहाँ पर शो टाइम को फ्रीज करता है और सिंड्रा को एक जोर की किक मारता है, जिसके चलते ही सिंड्रा काफी दूर जाकर गिरता है और वो शो से कह रहा होता है कि टैग के गेम में अपने अपोनेंट को हिट नहीं किया जाता क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। जिस पर शो कह रहा होता है कि वो उसका बचकाना गेम नहीं खेलना चाहता तो सिंड्रा इस पर कहता है कि क्या वो हारने के डर से इस गेम को नहीं खेलना चाहता। और ये बोलकर सिंड्रा अपना टाइगर हैंड साइन का यूज कर खुद को काफी तेज जाने के लिए प्रिपेयर करता है। इसी बीच वो अचानक से शो के अडोला लिंक से कनेक्ट हो गया होता है जिससे शो को सिंड्रा की मेमोरीज नजर आती है और वहीं तेजी से सिंड्रा एक शो को काफी जोर का हिट करता है। जिस चीज को देखकर विक्टर कह रहा होता है कि जैसे जैसे वो अपनी पावर का यूज कर रहा है तो सिंड्रा काफी ज्यादा फास्ट होते जा रहा है। इसलिए सिंड्रा कहता है कि उसे यहाँ पर अपनी स्पीड को काफी बढ़ानी होगी ताकि वो शो के साथ अपनी पावर को मैच कर सके। ये बोलकर सिंड्रा अपनी स्पीड को बढ़ाता है और फिर से शो की तरफ बढ़ता है पर इस बार शो टाइम को रोकता है और सिंड्रा को बुरी तरीके से पीटने लग गया होता है। पर फिर भी सिंड्रा हार नहीं मानता और वापस से कोशिश करता है पर वो फिर से फेल हो गया होता है और शो उसे यहाँ पर काफी इंजर्ड कर देता है। बट वहीं पर शो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, इसलिए वो सिंड्रा से पूछता है कि वो तो उसे जानता भी नहीं और वो उसे काफी इंजर्ड भी कर रहा है। पर इसके बावजूद भी सिंड्रा उसे मारने की बजाय सिर्फ उसे भाई बोलकर उसे बचाने की बातें क्यों करता आ रहा है, जबकि उसके लिए तो सिंड्रा एक टोटल स्ट्रेंज बंदा है। जिस पर सिंड्रा कह रहा होता है कि भले ही उसके सामने वो एक स्ट्रेंज बंदा हो जो कि अचानक से टपक गया हो पर सिंड्रा के लिए शो उसके लिए एक करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि सिंड्रा ने एक हादसे में अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था, जिसके चलते ही वो चाहता था कि उसे एक सेकेंड चांस मिल पाता या फिर वो टाइम को रिवर्स कर पाता ताकि
कि वो अपनी फैमिली को बचा पाता, पर ऐसा करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। बट जब उसे अपना छोटा भाई शो मिला तो उसे देखकर वो काफी ज्यादा शुक्रगुजार रहा, क्योंकि भले ही उसका छोटा भाई अभी गलत हाथों में हो बट फिलहाल तो वो जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है तो वो कैसे भी उसके भाई को बचा सकता है और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये बोलकर शिनरा अपनी पूरी पोटेंशियल का यूज कर देता है अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, और वहीं हमें देखने के लिए मिलता है कि शिनरा अपने आप को पार्टिकल में बदल पाता है। इसी बीच जैसे ही शो टाइम को रोकता है तो उसे शिनरा कहीं भी नजर नहीं आता। इस चीज को देखकर उसका दिमाग फट गया होता है कि ये कैसे पॉसिबल है। इसी बीच उसके पावर की लिमिट खत्म हो गई होती है, और जैसे ही वो टाइम को नॉर्मल करता है तो शिनरा उसके पीछे जाकर गिरता है। जिस चीज को देखकर शो शिनरा से पूछ रहा होता है कि अभी वो डिसअपीयर कैसे हो गया था। इस बात को सुनकर विक्टर यहाँ पर अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाने लग गया होता है, और काफी गोला भाग करने के बाद उसे समझ में आता है कि शिनरा की स्पीड यहाँ पर इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि वो खुद को पार्टिकल में चेंज कर पा रहा है, जिसके चलते ही टाइम स्टॉप करने के बाद भी शो उसे नहीं देख पा रहा। और जैसे ही वो अपने पार्टिकल को वापस जोड़ता है तो उसके बाद वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ गया होता है और वापस से फिजिकल चीजों से टकरा गया होता है। इसके चलते ही उसे समझ में आता है कि यहाँ की शिनरा की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है, जिसके चलते ही यदि वो इसी स्पीड से मूव करता रहा तो वो यहाँ पर एक छोटा ब्लैक होल क्रिएट कर देगा, जिसके चलते ही पूरा टोक्यो एम्पायर पूरी तरीके से उस ब्लैक होल में चले जाएगा। बट यहाँ पर ये सारी बात वो शिनरा को बताना तो चाहता है पर उसे नहीं बताता, क्योंकि यहाँ पर वो देखना चाहता है कि शिनरा और क्या क्या कमाल कर सकता है। वहीं शिनरा को समझ में आता है कि फाइनली वो इतना तेज हो चुका है कि वो शो की बराबरी कर सकता है, इसलिए वो जैसे ही मूव कर पाता है इसके पहले ही शो टाइम को रोक देता है, क्योंकि मूव करने के पहले यदि वो टाइम को रोक देगा तो शिनरा मूव ही नहीं कर पाएगा। साथ ही वो सरप्राइज होता है कि शिनरा ने अडोला बर्स्ट की पावर का यूज करना सीख लिया है, और वहीं वो शिनरा को मार पाता इसके पहले ही शिनरा फ्रोजन टाइम से खुद को मूव कर उसे एक जोर का पंच मारता है, जहां पर अपने डैमेज देखने की बजाय शो ये देखकर काफी शॉक होता है कि शिनरा उसके फ्रोजन यूनिवर्स में कैसे मूव कर पा रहा है। वहीं हमें यूना और हामेया को दिखाया जाता है, जो कि बता रही होती है कि यहाँ पर शिनरा ने अडोला लिंक से कनेक्ट होकर अडोला बर्स्ट की पावर का यूज करना सीख लिया है, जिसके चलते ही वो 3rd जनरेशन से 4th जनरेशन का पायरोकाइनेटिक बन गया है, जो कि काफी रेयर चीज है। जिसके बाद हमें शो और शिनरा को कांटे की टक्कर लेते हुए दिखाया जाता है, बट यहाँ पर शिनरा की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, जिसके चलते ही वो ओवरहीट हो गया होता है। इस चीज को देखकर विक्टर उसे बताता है कि यहाँ पर शिनरा जब जब लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है तो वो पार्टिकल में तब्दील हो गया होता है, जिसके चलते ही यदि इस पूरे प्रोसेस में वो ओवरहीट हुआ तो वो वापस इस यूनिवर्स में नहीं आ पाएगा, जिसका मतलब वो मारा जाएगा। इस बात को सुनने के बाद शिनरा अपनी डेविल वाली स्माइल दिखाता है और कह रहा होता है कि वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, क्योंकि अभी ही तो उसे उसका छोटा भाई मिला था, और यदि वो अपने छोटे भाई को छोड़कर इस दुनिया से चले गया तो उसका ध्यान कौन रखेगा।